नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें नंबर ऑफ फ्रैक्शंस दिए गए हैं। इन नंबर ऑफ फ्रैक्शंस को हमें सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है। इन क्वेश्चंस में से कम एक या दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और बाय द वे ये एक्सरसाइज है 7.6। क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व। हम सबसे पहले ए सॉल्व करेंगे जो है 2/3 प्लस 1/7। देखो, अगर हमें फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। इन स्टेप को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही कंडीशन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप तो ये है कि हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है या इक्वल है। गिवन क्वेश्चंस में हमें डिनोमिनेटर डिफरेंट दिया गया है, और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। तो 3 और 7, तो 3 और 7 का एलसीएम, एंड 7 1 जा 7, 3 × 7 यानी 21। ठीक है, एलसीएम आ गया 21। तो हम अपॉन में 21 लिखेंगे। उसके बाद 3 का डिवाइड करेंगे 21 में। 3 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। प्लस है तो प्लस का साइन, और माइनस है तो माइनस का साइन। तो प्लस का साइन लगा दिया। अब 7 का डिवाइड 21 में, 7 3 जा 21। इस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 के साथ। ठीक है, ये है दूसरा स्टेप। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम रख दिया डिनोमिनेटर में। उसके बाद 3 का डिवाइड किया 21 में 7 बार। इस 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दिया। इसी प्रकार 7 का डिवाइड 21 में 3 टाइम्स एंड 3 मल्टीप्लाई 1। 7 2 जा 14 प्लस 3 1 जा 3, 21। 14 16 17 18, 17 अपॉन 21। अब देखो लास्ट में अगर पॉसिबल है तो फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। गिवन फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, देन दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हम लिख देंगे सो 2/3 प्लस 1/7 इक्वल 17/21। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ए कंप्लीट हुआ। अगला देखिए, बी है 3/10 प्लस 7/15। डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन में डिफरेंट है, तो हम 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5 1 जा 5। 2 × 3 × 5 2 3 6 6 5 30। एलसीएम आ गया हमारा 30। इस 30 को हमने अपॉन में लिखा, 10 का डिवाइड किया 30 में, 3 टाइम्स जाएगा। इस 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 3 के साथ करेंगे, प्लस का साइन। 15 का डिवाइड 30 में, 15 2 जा 30। इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 के साथ। 3 3 जा 9 प्लस 7 2 जा 14 अपॉन 30। 9 और 14 ये होता है 18, सॉरी 23/13। ये अपने सिंप्लीफाई फॉर्म में है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद हम आंसर को हाईलाइट कर देंगे। 3/10 प्लस 7/15 इक्वल 23/30। बी कंप्लीट हो गया। सी वाला देखो, 4/9 प्लस 2/7। यहां पर भी
डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। तो 9 और 7 के फैक्टर, ये आएगा 3 3 जा 9 एंड 3 बन जा 3 एंड 7 1 जा 7। तो फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो 3 तक 9 और 9 7 33, 9 7 जा 63, एलसीएम आया 63। इस 63 को हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। अब देखो 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 7 जा 63, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, प्लस का साइन, 7 का डिवाइड 63 में, 7 9 जा 63 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ, 7 चौक 28 और 9 2 जा 18 अपॉन 63। ऐड कर देंगे 8 और 8 16, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4 अपॉन 63 और 46 अपॉन 63 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम इसे हाईलाइट कर देंगे। सो 4 अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 7 इक्वल 46 अपॉन 63। अब आता है डी। डी है 5 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 3। डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शंस के डिफरेंट है, तो हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम लेने के लिए 7 और 3 के फैक्टर्स, 7 1 जा 7, 3 मल्टीप्लाई 7 यानी 21। एलसीएम आ गया 21। इस 21 को हम डिनोमिनेटर्स में रखेंगे। 7 का डिवाइड 3 टाइम्स आएगा और इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ। तो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का डिवाइड 21 में 7 टाइम्स, इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 जा 15 प्लस 7 बन जा 7 अपॉन 21। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15 और 7 22 अपॉन 21। 22 अपॉन 21 सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जिसे हम हाईलाइट कर देंगे। 5 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल 22 अपॉन 21। ई है 2 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6। दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम एलसीएम लेंगे। तो 5 और 6 का एलसीएम 5 में नहीं जाएगा डिवाइड, एंड उसके बाद 3 का डिवाइड 5 में नहीं जाएगा, 3 बन जा 3 एंड 5 बन जा 5। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। तो एलसीएम आ गया हमारा 30। इसे डिनोमिनेटर में रखेंगे। 5 का डिवाइड 30 में 6 टाइम जाएगा और इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर 2 के साथ, प्लस 6 का डिवाइड 30 में 5 में और इस 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 1 के साथ करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 5, 6 2 जा 12 प्लस 5 बन जा 5 अपॉन 30। 12 और 5 17 अपॉन 30। 17 अपॉन 30 ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जिसे हम हाईलाइट कर देंगे। 2 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6 इक्वल 17 अपॉन 30। तो आप देख सकते हैं कि हम ई सब क्वेश्चंस तक पहुंच चुके हैं, और अभी तक हमने जान लिया कि किस प्रकार से हम किन्हीं फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ एलसीएम।
अब जब तक मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हूं तब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब आता है एफ। एफ है 4/5 प्लस 2/3। यहां पर भी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 3, 5 एंड 3 बन जा 3, 5 बन जा 5, 3 मल्टीप्लाई 5 15। एलसीएम आ गया 15। तो 15 को हम रखेंगे डिनोमिनेटर में। 5 का डिवाइड 15 में 3 टाइम्स आएगा। इस 3 का मल्टीप्लाई नोमिनेटर 4 के साथ करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम्स। इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर 2 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई 5, 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10/15। 12 और 10 22/15। 22/15 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जिसे हम हाईलाइट कर देंगे। इक्वल 22/15। अगला जी। जी है 3/4 माइनस 1/3। अब देखो, अब हमें गिवन फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम सेम मेथड का फॉलो करेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। तो 4 और 3 का एलसीएम 2 2 जा 4 और 3 में डिवाइड नहीं जाएगा। 2 बन जा 2, अब 3 बन जा 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम आ गया हमारा 12। इस 12 को डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब देखो 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम्स। इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर 3 के साथ। तो 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम्स। इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर 1 के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई 4, 3 3 जा 9 माइनस 4 बन जा 4/12। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5/12। 5/12 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। 3/4 माइनस 1/3 इक्वल 5/12। अगला h 5/6 माइनस 1/3। दोनों ही फ्रैक्शन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए फैक्टर्स निकालेंगे 6 और 3 का। 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 3 में डिवाइड नहीं जाएगा। 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6। एलसीएम आ गया हमारा 6। अब देखो 6 का डिवाइड 6 में 1 बार जाएगा। इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम नोमिनेटर 5 के साथ। तो 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स। इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर 1 के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई 2, 5 बन जा 5 माइनस 2 बन जा 2/6। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3/6। अब यहां पर आप देख सकते हैं 3/6, इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, तो हम 3 का डिवाइड करेंगे। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 5/6 माइनस 1/3 इक्वल 1/2। आई में आप देख सकते हैं हमें 3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं। इन तीनों ही फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना है। 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। मेथड वही पुराना। सबसे पहले तीनों ही डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो
3, 4 और 2 का एलसीएम। 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। एलसीएम आ गया हमारा 12। इस एलसीएम को हम रखेंगे डिनोमिनेटर में। अब देखो 3 का डिवाइड करेंगे 12 में, 4 टाइम्स आएगा। इस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम्स, इस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 का डिवाइड करेंगे हम 14 में 12 में, तो आएगा 6। इस 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम न्यूमरेटर 1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 6। 2 4 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 6 1 जा 6 अपॉन 12। ऐड कर देंगे तो देखो 9 और 8 17, 17 और 6 23 अपॉन 12। ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम लिख देंगे सो 2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल 23 अपॉन 12। अगला जे वाला है 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। तीनों ही फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम एलसीएम लेंगे। तो 2 3 6 का एलसीएम, 2 1 जा 2, 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6। एलसीएम आ गया हमारा 6। इस एलसीएम को रखेंगे हम डिनोमिनेटर में। 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स, इस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम न्यूमरेटर 1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम न्यूमरेटर 1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 का डिवाइड 6 में 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 के साथ। 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। 3 और 2 5 और 1 6, 6 अपॉन 6। डिवाइड जा सकता है 6 का, तो आएगा 6 1 जा 6। सो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6 इक्वल 1। हमारा फाइनल आंसर आया 1। तो अभी तक हम जे क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 फ्रैक्शन का 3 डिफरेंट फ्रैक्शन को ऐड करना जाना। अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले उन्हें हम लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देन वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट की 1 बाय 1/3 प्लस 3 बाय 2/3। सबसे पहले इन मिक्स फ्रैक्शन को हम लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 3 1 जा 3 और 1 को ऐड कर देंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4/3। दोबारा समझो, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 9 आएगा और 9 में हम 2 को ऐड कर देंगे, तो आएगा 11/3। क्लियर हुआ? अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, अगर आपका थोड़ा सा भी डाउट है तो उस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 3 और 1 को ऐड कर दिया, 4 आ गया 4/3। 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 9 और 2 को ऐड कर दिया, 9 और 2 11/3। अब देखो 4/3 11/3 डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम है तब हम
डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे और न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 15/3। 3 का डिवाइड जा रहा है तो आएगा हमारा 5। सो 1/1/3 प्लस 3/2/3 इक्वल 5 हमारा फाइनल आंसर निकला। अगला L 4/2/3 प्लस 3/1/4 मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम इन मिक्स फ्रैक्शन को लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 12 और 2 को ऐड कर देंगे। 12 और 2 होता है हमारा 14 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 12 और न्यूमिनेटर 1 को ऐड कर देंगे। तो 12 और 1 होता है हमारा 13/4। ठीक है, दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम होगा हमारा, सबसे पहले तो फैक्टर्स निकालने हैं। 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। एलसीएम आया हमारा 12, तो हम एलसीएम को रखेंगे 12। 3 का डिवाइड करेंगे 12 में, 4 टाइम्स आएगा और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 14 के साथ प्लस 4 का डिवाइड 12 में 3 एंड 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 13 के साथ। 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 56 प्लस 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 12 ऐड करते हैं। 9 और 6 14, 1 कैरी 5 और 4 9। अब देखो 9 और 6 15 होता है, सॉरी 15, 95/15। अब यहां पर सिंप्लीफाई हो सकता है, नो ये सिंप्लीफाई ही है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो 4/2/3 प्लस 3/1/4 इक्वल 95/12। एंड लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है M 16/5 माइनस 7/5। दोनों ही फ्रैक्शन में नोमिनेटर सेम है, तो हम नोमिनेटर्स को रखेंगे और डिनोमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 16 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9/5, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा, जिसे हम हाईलाइट कर देंगे 9/5। एंड लास्ट क्वेश्चन है N 4/3 माइनस 1/2। दोनों ही फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम आएगा हमारा 6, तो 6 को रखा। 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, माइनस 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर 1 के साथ। 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3/6। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा हमारा 5/6। 5/6 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम लिखेंगे सो 4/3 माइनस 1/2 इक्वल 5/6। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे समझ आ गया होगा, और इस क्वेश्चन के बाद आप किन्हीं फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजीली कर पाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। गिवन सीरीज है 100, 95, 85, 70। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 55 या ऑप्शन सी 60। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।